ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का तीसरा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, अंधेरे में पड़े लोगों ने एक बड़ी रोशनी देखी है। भजन संहिता, प्रभु हमारा आश्रय, हमारा प्रकाश, हमारा उद्धार है। दूसरा पाठ, संत पौलुस कोरिन्थ के समुदाय से एकजुट होने का आग्रह करते हैं क्योंकि उन्होंने मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। सुसमाचार पाठ, यीशु गलील में प्रचार करना शुरू करते हैं और अपने पहले शिष्यों को बुलाते हैं। यशायाह से लिया गया पहला पाठ संकेत करता है कि इस्राएल के लोग जो यहोवा की आराधना करते थे ज्योति में थे। जो लोग अंधकार में चल रहे थे वे जातियां थी जो झूठे देवताओं की पूजा करती थी, परंतु उन्होंने भी एक बड़ी ज्योति देखी है। परमेश्वर अंधकार की भूमि में प्रकाश लाया है। परमेश्वर ने इन जातियों को बढ़ाया और उनमें प्रकाश लाया। संत पौलुस ने कोरिन्थ के लोगों से विनती की कि वे दिल और आत्मा से जुड़े रहें और आपस में विभाजित ना हों। उन्हें मन और निर्णय में एकजुट होना था। दुर्भाग्य से कोरिन्थ के लोग झगड़ रहे थे और लड़ रहे थे। वे पौलुस, पतरस, अपोलोस और यीशु के कारण आपस में बटे हुए थे। फूट एक बुरा उदाहरण है, जबकि ख्रिस्तीय एकता साक्षी है। संत पौलुस चाहते थे कि कोरिन्थ के लोग एकता का जीवन जिएं और वे एक दूसरे को अच्छी गवाही दें। आज के सुसमाचार का पहला भाग यीशु के सेवकाई को भविष्यवक्ता यशायाह के लेखों के संदर्भ में रखता है। मत्ती यह दिखाना चाहता है कि यीशु इस्राएल के लोगों को दी गई भविष्यवाणियों की पूर्ति है और वह यशायाह को ऐसा करने के लिए संदिग्ध करता है। यशायाह कहता है कि मसीह अन्य जातियों की भूमि गलील में अपनी सेवकाई आरंभ करेगा। जब यीशु ने गलील में उपदेश देना शुरू किया तो मत्ती यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में उनकी सेवकाई की ओर इशारा करता है। इस बात का सबूत है कि यीशु ही मसीहा है। उस समय से यीशु यह कहकर प्रचार करने लगा, मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इस तरह यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की और चाहता था कि वे उसके अनुयायी भी ऐसा ही करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप हमारे प्रभु और मुक्तिदाता हैं। आज आप हमें पश्चाताप करने और अपने बुरे तरीकों को बदलने के लिए कह रहे हैं। हमें विनम्र बनाएं और हमारे जीवन को बदलें ताकि आपका राज्य हमारे पास आ सके और हम आपसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। आमीन।